फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से होती है। रात के अंधेरे में हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो यहाँ पर बहुत से जानवरों का शिकार करने आए हैं। धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए वो काफी सारे जानवरों को मार देते हैं और एक शेर के तो पूरे घर वालों को मार देते हैं और वो शेर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग निकलता है। ये शिकारी यहाँ पर जानवरों का इलीगल शिकार कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें काफी सारे पैसे भी मिलने वाले थे। अब काफी सारे शिकारी तो यहाँ से निकल जाते हैं। 2 शिकारियों को यहाँ छोड़ जाते हैं ताकि वो उस आखिरी शेर का भी शिकार कर सकें। वो शिकारी उस आखिरी शेर के शिकार के लिए पूरे जंगल में ट्रैप्स लगा लेते हैं और उस शेर की तलाश में निकल जाते हैं। अब ये दोनों शिकारी अलग-अलग डायरेक्शन में जाकर उस शेर को ढूंढ रहे थे, लेकिन एकदम से पहले वाले शिकारी को अपने दूसरे साथी की आवाज आती है। वो आवाज की डायरेक्शन में जाता है तो देखता है कि उसका साथी बहुत ही ज्यादा जख्मी था। वो समझ गया कि इसके ऊपर शेर ने हमला किया है। वो शेर की तलाश में फौरन आगे की तरफ भागता है तो दूसरे शिकारी के लगाए ट्रैप में फंस जाता है और अचानक वहीं पर शेर आकर उस पर हमला कर देता है और सीन ये यहाँ से कट हो जाता है। सीन कट होकर हम डॉक्टर नेट को देखते हैं जो इसी नेशनल पार्क के करीब एक एरिया में आए थे अपनी दोनों बेटियों को लेकर। यहाँ पर इन्हें वेलकम करता है मार्टिन, जो कि डॉक्टर नेट का पुराना दोस्त है और आजकल उस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। मार्टिन इन दोनों बच्चों को उनकी मॉम का गांव भी दिखाता है जो कि अब मर चुकी हैं। फाइनली ये लोग मार्टिन के घर आ जाते हैं और खाना एंजॉय करते हुए हम फील कर पाते हैं कि नेट की बड़ी बेटी मेयर उससे अच्छे से बात नहीं कर रही। वो उससे नाराज है क्योंकि जब उसकी मॉम बीमार थी तो नेट उनके पास नहीं था और आखिर वो उनके लिए तड़प तड़प कर मर गई। इसी नाराजगी की वजह से एक और मर्तबा इनके दरमियान में लड़ाई हो जाती है और नेट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि वो ये नहीं नोटिस कर रही थी कि उसके डैड कितना उसके लिए परेशान थे। वो सब कुछ ठीक करना चाहते थे जो खुद उन्होंने गलत किया था, इसीलिए तो वो उन्हें घुमाने भी यहाँ लेकर आए थे। सुबह होते ही ये लोग मार्टिन के साथ नेशनल पार्क के लिए निकल जाते हैं। इस सफारी टूर पर नेट की दोनों बेटियों को बहुत मजा आता है। वो उन सारे जानवरों को अपनी आंखों से देखती है जिनके बारे में या तो सिर्फ इन्होंने सुन रखा था या पिक्चर्स देखी हुई थी। यहाँ पर ये लोग नेशनल पार्क के एक स्कूल को भी देखते हैं जो अब बंद था। यहाँ पर ये लोग मार्टिन के एक साथी से मिलते हैं और यहीं पर इन्हें एक शेरों की पूरी फैमिली दिखाई देती है। मार्टिन इनके बारे में बताता है कि इस ग्रुप की शेरनियां अपने लायंस के लिए शिकार करती हैं। मार्टिन जैसे ही उन शेरों के पास जाता है तो वो शेर उसके साथ खेलने लग जाते हैं और यहीं पर मार्टिन नोटिस करता है कि उनमें से एक शेरनी जख्मी थी। वो जैसे ही उसके पास जाने लगा तो शेरनी उसके ऊपर गुर्राने लगी और इस चीज से मार्टिन समझ गया कि जरूर इस शेरनी को किसी इंसान ने नुकसान पहुंचाया है, किसी शिकारी ने उसे गोली मारी थी। मार्टिन फौरन वापस आकर अपने साथी को उस शेरनी के लिए मदद बुलाने के लिए भेज देता है और खुद वो नेट और नेट की बेटियों को बिठाकर यहाँ से निकल जाता है और शिकारियों के बारे में पता करने लगता है। ये लोग पास के एक गांव में पहुँचते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। ये देखकर मार्टिन और नेट दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब ये लोग घरों के अंदर जाते हैं तो इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ के सभी इंसान मारे जा चुके थे। इन लोगों की मरी हुई हालत देखकर इन्हें पता चल जाता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि शेर का है। मार्टिन समझ गया कि जरूर कोई ऐसा शेर इंसानों से अपना बदला ले रहा है जिसकी फैमिली में से किसी को उन शिकारियों ने नुकसान पहुंचाया होगा। मार्टिन ये भी समझ गया कि वो शेर यहीं करीब ही होगा और इन्हें फौरन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना चाहिए। ये लोग बाहर निकलते हैं तो नेट अपनी बेटी मेयर को तो देख लेता है, लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। ये लोग घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। इन्हें पहले भी डर लग रहा था और ऊपर से अचानक इन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है। इन्हें लगा कि शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। ये फौरन चीख की आवाज की डायरेक्शन में भागते हैं तो वहाँ नेट को उसकी बेटी बिल्कुल सही हालत में मिलती है। वो असल में एक औरत और एक गाय की लाश को देखकर डर गई थी, इसीलिए चिल्ला दी थी। देखने को मिलता है कि इस गाय और औरत को भी उसी शेर ने ही मारा था। ये लोग अब अपने आप को बचाने के लिए फौरन इस गांव से निकलने लगते हैं और कुछ ही दूरी पर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसे उसी शेर ने जख्मी किया था। ये देखकर मार्टिन समझ आता है कि शेर यहीं कहीं करीब है। उसका शिकार करने के लिए मार्टिन यहाँ से निकल जाता है, जबकि नेट इस आदमी को फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो इस आदमी को बचा नहीं पाता। इधर मार्टिन के भी पीछे से शेर आ गया था। अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन गोली तो चलाता है पर शेर को लग नहीं पाती। गोली सुनकर डॉक्टर नेट डर जाते हैं और मार्टिन की तरफ भागते हैं, लेकिन डॉक्टर मार्टिन को देखकर शेर डॉक्टर मार्टिन की तरफ भागने लग जाता है और डॉक्टर मार्टिन भी अपने आप को बचाने के लिए अपनी कार की तरफ भागते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर वो गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गए थे, पर शेर भी यहाँ आ चुका था और पहला ही सर मारते हुए उसने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए थे। अब वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है। गाड़ी तो वो तोड़ नहीं पाता, लेकिन एक तरफ की विंडो से उसका एक क्लॉ यानी उसका एक पाँव गाड़ी के अंदर चला जाता है।
उसी से वो नेट की एक टांग पकड़ लेता है और नेट की बेटी मेयर अपने डैड को बचाने के लिए एक गाड़ी स्टार्ट कर देती है और इस तरह शेर नेट की टांग को छोड़ देता है। लेकिन क्योंकि मेयर को गाड़ी चलाने नहीं आती थी, इसलिए उससे गाड़ी अनबैलेंस होती है और सामने एक खाई के अंदर गिरने ही वाली होती है, पर सामने लगी हुई एक छोटी सी चट्टान से टकराकर उनकी गाड़ी रुक जाती है। यहाँ पर डॉक्टर नेट अपनी बेटियों को देखते हैं और सुख का सांस कहते हैं कि दोनों अभी तक ठीक थी। अचानक ही उन्हें वॉकी टॉकी में किसी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है ये मार्टिन था, जिसकी टांग बुरी तरह जख्मी कर दी थी शेर ने और वो चल नहीं सकता था। मार्टिन ने नेट को ये बताने के लिए कॉल की थी कि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है, उनको बचाने नहीं आएगा। वो कहता है कि तुम लोगों को अगर सेफ रहना है तो तुम गाड़ी के अंदर ही रहना। इधर डॉक्टर नेट मार्टिन की मदद करते हैं फोन पर ही और उसे कहते हैं कि तुम अपने लाइटर से अपना चाकू गर्म करो और उसे अपने जख्मों पर लगा लो, तुम्हारा खून निकलना बंद हो जाएगा। मार्टिन जब ऐसा करता है तो उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्ला देता है, इतनी जोर से कि ये लोग भी उसकी आवाज को सुन पाते हैं और ये लोग ये भी समझ जाते हैं कि मार्टिन उनके करीब ही है। डॉक्टर नेट उसे ढूंढने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और चारों तरफ उसे देखते हैं, वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। मार्टिन उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर हंटर ब्लाइंड्स के पास हूँ। मेयर को हंटर्स ब्लाइंड दिख जाता है और वो गाड़ी से उतरकर हंटर ब्लाइंड्स की तरफ बढ़ जाती है। हालांकि डॉक्टर नेट उसे वहाँ जाने से मना कर रहे थे, पर अच्छा ही हुआ मेयर वहाँ चली गई, क्योंकि अगले ही सेकंड शेर ने इनकी गाड़ी को देख लिया और इनके ऊपर हमला कर दिया। डॉक्टर नेट को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। डॉक्टर नेट गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी के नीचे चले जाते हैं। शेर गाड़ी के नीचे जा जाकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसका सर बार बार गाड़ी के नीचे फंस रहा था और आखिर वो थक हार कर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर मेयर मार्टिन के पास पहुँच जाती है और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर नेट गाड़ी के नीचे से निकलते हैं, शेर अचानक से पता नहीं कहाँ से निकलकर दोबारा उस पर हमला कर देता है। शेर ने चला के दिखाई थी, वो पीछे हुआ था ताकि खुद ही नेट बाहर निकल आए। इससे पहले कि वो नेट को पूरी तरह मार देता, नेट की छोटी बेटी गाड़ी के अंदर से एक बेहोशी वाला डार्ट हिम्मत दिखाते हुए शेर के ऊपर मार देती है और तड़प कर शेर यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर नेट और उसकी बेटी यहाँ पर बच जाते हैं और इतने में ही मेयर मार्टिन को लेकर गाड़ी तक आ जाती है। ये लोग देखते हैं कि मार्टिन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे स्टिचेस लगाने की जरूरत थी। फर्स्ट एड किट पहले से ही इस गाड़ी में मौजूद थी। डॉक्टर नेट मार्टिन को स्टिचेस लगाने लगते हैं बगैर किसी पेन किलर के। ये स्टिचेस बहुत ज्यादा दर्द दे रहे थे, इसी वजह से मार्टिन बेहोश हो जाता है। ऐसे ही मार्टिन के होश आने के इंतजार में दोपहर से रात हो जाती है। जब मार्टिन को होश आता है, ये लोग सुख का सांस लेते हैं और मार्टिन इन्हें बताता है कि मुझे लगता है शेर के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरह शेर ने वहाँ पूरे गांव वालों को मार दिया और गाड़ी पर हमला किया, शेर कभी भी इस तरह नहीं करते। मुझे लगता है कि शिकारियों ने इसकी पूरी फैमिली को मार दिया है और ये बदले की आग में चल रहा है। उनकी बातों से डॉक्टर नेट और भी ज्यादा डर जाते हैं और मार्टिन से कहते हैं कि मुझे किसी भी हाल में अपनी बेटियों को सही सलामत इस जगह से बाहर निकालना है। मार्टिन कहता है सबसे सेफ जगह ये गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठकर मदद का इंतजार करो और रेडियो से मदद बुलाओ। इनकी बातों के दौरान अचानक से इनको पीछे से गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। पीछे मुड़कर ये लोग देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके हाथों में गन्स थी। मार्टिन और नेट समझ गए कि ये शिकारी हैं। मार्टिन ये भी समझ आता है कि इन्हीं शिकारियों ने उस शेर के पूरे घर को मारा होगा, इसी वजह से शेर इतना गुस्से में था। अब डॉक्टर नेट इन लोगों से गाड़ी में ही बैठने को कहते हैं और खुद शिकारियों से ही मदद मांगने का फैसला करते हैं। नेट बाहर निकलकर उन्हें शेर के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह शेर सब लोगों पर पागलों की तरह हमला कर रहा है। वो इन लोगों से मदद मांगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दो और उनकी मदद के बदले ये शिकारी उनसे $5000 की डिमांड कर लेते हैं और नेट ये अमाउंट देने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये लोग अब डॉक्टर नेट की गाड़ी चेक करते हैं तो वहाँ पर इन्हें मार्टिन दिख जाता है। मार्टिन क्योंकि यहाँ का मैनेजर था, इसीलिए इन शिकारियों को उसे देखकर गुस्सा आ गया। शिकारी इलीगल काम करते थे और मार्टिन उन्हें रोकता था। मार्टिन ने तो 3 शिकारियों को भी मारा हुआ था और इसी गुस्से में ये लोग मार्टिन के साथ साथ इन सबको बंदी बना लेते हैं और उसी टाइम पर वो शेर अपना बदला लेने के लिए दोबारा यहाँ जाता है और गन पकड़े हुए इन शिकारियों पर हमला कर देता है और ये लोग मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ियों में वापस बैठ जाते हैं। नेट फौरन ही शिकारियों की गाड़ी लेने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि शिकारी की गाड़ी के अंदर चाबी नहीं थी। उसने देखा था कि येलो शर्ट वाला शिकारी वो गाड़ी चला रहा था। वो अब उस शिकारी से चाबी लेने का डिसाइड करता है और यहाँ आकर इन लोगों को कहकर जाता है कि जब तक मैं ना आऊँ तुम लोग इस गाड़ी से बाहर मत निकलना। डॉक्टर ने दूसरी तरफ जा ही रहा था कि अचानक से उसने देखा कि शेर दोबारा यहाँ आ गया है। शेर से बचने के लिए वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसकी वॉकी टॉकी आवाज कर देती है। वो अपनी वॉकी टॉकी को नीचे गिरा देता है, पर शेर भी अब इस दरख्त के नीचे ही आकर खड़ा हो गया था ताकि नेट नीचे उतरे और वो नेट का शिकार कर ले। डर से नेट का बुरा हाल हो जाता है और इसी टाइम पर इसी दरख्त पर एक सांप नेट के ऊपर हमला करने वाला होता है। नेट हिम्मत दिखाता है और उस सांप को गर्दन से पकड़कर शेर के ऊपर फेंक देता है
और इस तरह शेर वहाँ से भाग जाता है। नेट भी मौका पाकर जल्दी से नीचे उतरता है और तालाब के रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके तैरने की आवाज दोबारा शेर को सुनाई दे देती है और शेर यहाँ पर उसके पास आ जाता है उसे पकड़ने के लिए। और ठीक वक्त पर नेट यहाँ पर टूटी हुई झाड़ियों के नीचे छुप गया था। उधर नेट की बेटियां उसका इंतजार कर रही थी। काफी वक्त गुजर चुका था, वो डर गई थी, इसीलिए वो गाड़ी का हॉर्न दे देती है और शेर उस हॉर्न की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और इस तरह नेट उस तालाब से निकलकर उस शिकारी को भी ढूंढ लेता है जिसके पास गाड़ी की चाबी थी। मार्टिन जल्दी से उसकी चाबी के साथ साथ उसकी गन भी ले लेता है और अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ दिखाया जाता है कि शेर उनकी गाड़ी के पास आ चुका था और उसे देखकर मेयर और नोवा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। मार्टिन उन्हें रिलैक्स रहने को कहता है। शेर बार बार उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली एक हिट पे वो गाड़ी की एक विंडो तोड़ भी देता है और अपना सर उस विंडो के अंदर कर देता है। ये शेर अब अपने मुंह से ही मेयर के ऊपर हमला करने लगा था और इसके इस तरह से हमला करने की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो रही थी। पहले जो वो खाई की एक किनारे पर अटकी हुई थी वो किनारा भी आगे से टूट जाता है और गाड़ी नीचे की तरफ गिरने ही वाली होती है। मार्टिन अपनी जान खतरे में डालकर उस शेर का मुंह पकड़ लेता है और मेयर और नोवा को गाड़ी से निकलने को कहता है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से निकलती हैं, गाड़ी का सारा वजन उसकी अगली तरफ चला जाता है और गाड़ी खाई के अंदर गिर जाती है। शेर तो गाड़ी से बाहर निकल जाता है लेकिन मार्टिन अभी भी उस गाड़ी के अंदर था। गाड़ी का हाल बहुत बुरा हो चुका था और उसका पेट्रोल भी निकलने लगा था। मार्टिन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, उससे अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो जान गया था कि वो अब बचेगा नहीं। और दूसरी तरफ शेर, वो तो अब खाई से नीचे उतरकर दोबारा मार्टिन पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच गया था। उसे देखकर मार्टिन एक बड़ा फैसला करता है और अपना लाइटर जला लेता है। क्योंकि गाड़ी में पहले से ही पेट्रोल गिरा हुआ था तो गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया था कि शेर उसी के साथ मर जाए और ये खतरा खत्म हो जाए। इस हादसे में मार्टिन मर जाता है और दूर खड़ा नेट जो ये सब देख रहा था, ये देखकर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। खैर यहाँ पर अभी दुख मनाने का टाइम नहीं था। मार्टिन जल्दी से मेयर के जख्मों पर कपड़ा बांधता है और शिकारियों की गाड़ी में बैठकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि सुबह भी हो जाती है और ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर शेरों का एक दूसरा झुंड था और इसी झुंड को तो मार्टिन ने सबसे पहले इनसे मिलवाया था। इधर तक पहुंचकर नेट देखता है कि उसकी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। खून बहुत ज्यादा बह चुका है और अब उसकी बेटी मर जाएगी अगर उसका इलाज ना किया गया। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इसी जगह रुकेगा। अपनी बेटी को लेकर वो उसी स्कूल में चला जाता है जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। नेट तो मेयर की पट्टियां करने लग जाता है जबकि नोवा देखती है कि इस जगह पर बहुत सारे जानवरों के सर और खाले लटकी हुई थी। वो समझ गई कि ये उन्हीं शिकारियों का अड्डा है। अब नेट इन लोगों से कहता है कि तुम लोग कुछ देर यहीं रुको, मैं बाहर से मदद बुला कर लाता हूँ। वो अभी बाहर गया ही था कि दूर से हमने देखा कि वही शेर यहाँ पर आ रहा था जो पागल हुआ हुआ था। असल में वो मार्टिन वाले ब्लास्ट से भी बच गया था और अपना बदला लेने के लिए आया था। वो जैसे ही विंडो से अचानक से इन लड़कियों पर हमला करता है तो ये लड़कियाँ चिल्ला देती हैं और नेट अपनी बेटियों की आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाता है। उसके पास शिकारी वाली गन थी। वो शेर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और शेर डर कर यहाँ से भाग जाता है। नेट अपनी दोनों बेटियों को एक दूसरे रूम में भेज देता है और उनको सख्ती से कहता है कि तुम लोग तब तक यहाँ पे रहोगी जब तक मैं तुम्हें दोबारा लेने ना आऊँ। वो उसे कहता है कि अगर हम साथ रहे तो ये हम सबको मार देगा, मुझे किसी भी तरह करके इसे रोकना होगा। अब कुछ सोचते हुए नेट एक चाकू लेकर बाहर निकलता है और इस शेर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। वो भागते हुए शेर को बाहर ले आता है उस जगह पर जहाँ पर शेरों का दूसरा झुंड था। इस पॉइंट पर आकर शेर नेट को पकड़ लेता है और नेट पर हमला करने वाला होता है, पर नेट भी अपने आप को बचाने के लिए अपने चाकू से शेर के ऊपर हमला करता है। लेकिन इन हमलों का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर ने नेट को ज्यादा जख्मी कर दिया था। नेट की हालत अब बुरी हो गई थी। इससे पहले कि आखिरी वार कर ये शेर नेट को मार देता, दूसरे शेर ये सब देख लेते हैं और शेर के ऊपर हमला कर देते हैं और आखिर उसे मार देते हैं। इन शेरों ने असल में नेट को नहीं बचाया था बल्कि अपनी इज्जत को बचाया था, क्योंकि शेर अपने इलाके में किसी दूसरे शेर को शिकार करता देखकर बर्दाश्त नहीं करते। आखिर वो पागल हुआ शेर वहीं पर मर जाता है और नेट भी ये सब कुछ देखते देखते बेहोश हो जाता है क्योंकि जख्मों ने उसकी हालत बुरी कर दी थी। उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था। हमें पता चला कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। ये तीनों सही सलामत थे। ये देखकर नेट को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। नेट और नेट की बेटियों के दरमियान में जो फासले थे, क्योंकि नेट एक वक्त पर इन्हें छोड़ गया था, वो भी अब खत्म हो गए थे क्योंकि उसकी बेटियों को समझ आ गया था कि नेट उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इनका बॉन्ड पहले जैसा स्ट्रॉन्ग हो गया था और अब ये लोग अच्छी लाइफ एक साथ गुजारने वाले थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दोबारा उन्हें नेशनल पार्क के पास देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम के फेवरेट पेड़ के साथ एक पिक्चर खिंचवाते हैं और इन्हीं को इस तरह दिखाते हुए ये मूवी की यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है।